नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जीएसटी कंसल्टेंट राजीव कुमार। दोस्तों, आपके पास टैली का लेटेस्ट वर्जन तो है नहीं और आप जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं, तो क्या आप कर पाएंगे? जरा एक बार सोचिए। जब आप GS1 फाइल अपलोड करेंगे तो स्टेटस में प्रोसेस्ड विद एरर शो होने लगेगा। आपको पता है कि ये एरर किस तरह से आप वहां से रिमूव कर सकते हैं? चलिए, आज मैं आपको बिना टैली का वर्जन अपडेट किए इस एरर को कैसे रिमूव करते हैं ये बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप प्लीज पूरा देखना, स्किप मत करना, ताकि आपको ये समझ आ सके कि ये एरर किस तरह से आपको वहां पर रिमूव करना है। चलते हैं फिर अपना पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए। पोर्टल पर हम पहुंच जाते हैं gst.gov.in पर। यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके हम लॉगिन करेंगे। जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा आप अपनी पोर्टल पर डाल करके लॉगिन कर लीजिए। पासवर्ड डाल देते हैं, देन उसके बाद कैप्चा कोड, देन लॉगिन हम यहाँ पर करेंगे। हम पोर्टल की जो मेन साइट है वहां पर पहुंच गए। पोर्टल का डेस्कटॉप हमने ओपन किया है। फाइल रिटर्न पर हम जाएंगे। आप फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर, पीरियड जो भी आपका आप सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। अब हमारे पास डिटेल आ जाती है कि आपको GSTR 1 फाइल करना है ना। यहाँ पर सारी चीजें दी होती हैं एज यू नो। GSTR 1 पर हम जाएंगे और प्रिपेयर ऑफलाइन सेलेक्ट कर करके चूज फाइल, हम यहाँ पर JS1 फाइल अपलोड करनी है तो हम यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन होता है। यहाँ पर जाकर के जो भी आपकी JS1 फाइल है उसको अपलोड करेंगे। JS1 फाइल देखिए, टैली मैंने बताया कि टैली का अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है तब आप कैसे करेंगे। ये टैली का ओल्ड वर्जन है हमारे पास। इस ओल्ड वर्जन से JS1 फाइल निकालेंगे। डिस्प्ले, स्टेटस रिपोर्ट, GST पर जाकर के GSTR 1, ये हमारी समरी यहाँ पर खुल जाती है GSTR 1 की। पीरियड आप चेक कर लीजिएगा, जिस पीरियड का भी आपको फाइल अपलोड करनी है। हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर फॉर्मेट में JS1 सेलेक्ट होना चाहिए। हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट की हुई फाइल यहाँ पर आ जाती है। इस एक्सपोर्ट की हुई फाइल को हम पोर्टल पर लेकर के जाएंगे अपलोड करने के लिए। चूज फाइल किया हमने। जो हमने फाइल अभी डाउनलोड की थी, जनरेट की थी, उस फाइल को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब देखिएगा, आपको यहाँ पर डाउनलोड रिपोर्ट में स्टेटस में प्रोसेस्ड विद एरर शो हो रहा है। अब ये किस तरह से रिमूव होना है, आगे चलते हैं। डैशबोर्ड पर जाएंगे। कुछ टाइम के बाद में पूरी डिटेल आपकी GSTR 1 की शो होने लगेगी। अब देखते हैं, फाइल रिटर्न में पहुंचे हैं। जो पर्टिकुलर पीरियड हमने सेलेक्ट किया था वहां पर पहुंचेंगे, सर्च करेंगे। अभी हम ऑफलाइन या ऑनलाइन अपने यहाँ पर ना जा करके इसके ऊपर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। देन जो डिटेल हमने फिल की थी, जो टैली से डिटेल आई है, वो यहाँ पर आपको पॉपुलेटेड होने लगेगी। उसको आप चेक कीजिए। लगभग सारे ऑप्शन यहाँ पर फिल मिलेंगे। रिपोर्ट एरर का मतलब यहाँ पर ओनली ये है। देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी आ चुके हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट कहां से कहां तक आपने किए हैं, सारे आपके पास आ चुके हैं। इस एरर का बेसिक मीनिंग ये होता है कि आपकी जो देखिए ओपन होता है। अब मैं आपको
इसका बेसिक जो चीजें हैं वहां पर लेके जाता हूँ। HSN समरी जो डिटेल है वो नहीं आएगी इस रिपोर्ट का। मीन्स इतना है कि यहाँ पर HSN समरी नहीं आएगी। अब हम इसको यहाँ पर फिल करेंगे मैनुअली। यहाँ पर जाएंगे, हम चेक कर लेते हैं। HSN समरी हमने ओपन की। यहाँ पर इसमें HSN कोड यहाँ देखेंगे, टाइप्स क्या आता है इसके अंदर। टोटल डिटेल हमने टैली से उठा करके मैनुअली हमने वहां पर फीड करना है। डिटेल उठाई, पोर्टल पर जाएंगे, HSN कोड हमने मैनुअली फीड किया। जो भी आपका HSN कोड है वो आप HSN कोड फीड करेंगे, उसकी डिटेल आपको आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में शो होने लगेगा ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पर क्वांटिटी फीड करनी है, क्वांटिटी यहाँ पर आपकी आ जाएगी। देन क्वांटिटी और जो भी इसके अंदर आपकी टैक्सेबल है, रेट है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे उठा करके फिल कर लेंगे जो भी आपके अकॉर्डिंग इसमें आया हुआ है। देखिए मैं यहाँ पर फीड करता चलता हूँ आपको, साथ साथ ये सारी चीजें मैं आपको शो कराऊंगा। टैक्स कितने % है वो सारा फिल कर लेंगे। IGST, CGST, SGST, ये जो भी अमाउंट है टोटल वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। ये देखिए ये भी मैंने यहाँ पर फिल कर ली है। ये सारी फिल करने के बाद में ये सब कुछ आपको मैनुअली ही फीड करना है। ये जो एरर है वो एरर रिमूव होने का एक सॉल्यूशन यही है कि आपको ये HSN डिटेल, HSN वाइज समरी डिटेल आपको मैनुअली फीड करनी है। मैनुअली फीड करने के बाद में जो आपकी एरर है वो एरर यहाँ पर काम नहीं करेगी। बेसिकली ये एरर जो आती है वो HSN कोड ना अपलोड नहीं होता है, ये इसीलिए शो करती है यहाँ पर। टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर आपको ऐसी कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। आप डायरेक्टली अपलोड करेंगे, सारी डिटेल वो उठा लेगा और आप आगे कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर डिटेल सेव कर दी है। डिटेल सेव करने के बाद में अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा ताकि ये हमारे जैसे हमारी डिटेल यहाँ पर शो हुई है, डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, हमारे B2B सेल कितनी है, कोई क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, या हमारे जो भी डिटेल इसके अंदर आपकी आई हुई है जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं कितने हैं वो आ गई है। HSN समरी अभी नहीं शो हो रही है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। टाइम लेने के बाद में यहाँ पर आपको डिटेल में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं अभी आपको 2 मिनट में ये दिखाता हूँ कि किस तरह से ये आपके यहाँ पर शो होगा, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। A few moments later. अब हम दोबारा से अपने पोर्टल पर जाएंगे। पोर्टल पर जाने के बाद अब हम अगेन चेक करते हैं, फाइल रिटर्न्स पर जाएंगे, वही क्वार्टर वही पीरियड हम जाएंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम नॉर्मली इसको यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या ये जो डिटेल हमने HSN वाइज समरी फिल की थी क्या वहाँ पर शो होने लगी है। देखिएगा ये फिल हो या शो हो रही है। बाकी जो भी आपने डिटेल फिल की होगी B2B, B2C, डॉक्यूमेंट्स और HSN वाइज समरी, मेन हमारा HSN वाइज समरी है जो यहाँ पर आनी चाहिए। अब देखिएगा जो HSN वाइज समरी है ये यहाँ पर आ चुकी है। ये समरी हमारी B2B या B2C या जो भी आपकी सेल है टोटल उससे मैच होनी चाहिए। इसकी वैल्यू टैक्स से टैक्स मैच होना चाहिए और सेल से सेल मैच होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए मेरे पास B2B सेल ही है, वो मेरी इससे मैच होती है, इट मीन्स ये ओके है। आपके पास B2C है या अदर जो भी सेल है, जो भी आपने HSN में सप्लाई किया है, जो डिटेल बेस में यहाँ पर आ रही है वो टोटल मैच होनी चाहिए। अब इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे, रिटर्न फाइल कर देंगे। एज यू नो वेरी वेल इसके आगे आपको क्या करना है। दोस्तों आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ आ गया होगा कि अगर आपके पास टैली का लेटेस्ट वर्जन नहीं है और आप ये एरर यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो किस तरह से रिमूव करेंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।